भजमन नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की सत्यनारायण भगवान की जय। अब कहते हैं कथा प्रारंभ हो रही है। ठीक है जी, कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में एकदा नैमिषारण्य सनकादया, एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि लोगों की एक सभा चल रही थी। किसी ने सुनी है कथा? पहले माता जी ने सुनी होगी, सत्यनारायण सुनी होगी। ठीक है, ये जमाने के बच्चे हैं, इनको नहीं पता। वृंदावन बिहारी लाल। ठीक है बढ़िया। ठीक है, तो नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि लोगों की एक सभा चल रही थी। जब भी संतों का समागम हो, संत आपस में मिलते हो, गोष्ठी करते हो, कैबिनेट अपने बिठाते हो, तो संतों की कैबिनेट केवल होती है जन कल्याण के लिए, दूसरों का भला कैसे हो, खास करके इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे हो, कैसे इनको भगवान की भक्ति मिले, कैसे इनको जो है इनके जीवन में निखार आए, कैसे मन में शांति हो, पैसेंस बना रहे, धैर्य धारण करके रहे। ठीक है, इस सब मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। जीवन में है भगवान की भक्ति के लिए, हम लगे हैं आपाधापी में, तो ऐसे में इनका उद्धार कैसे हो। और आज की जनरेशन खास करके हमें दिखता है कि जो अमेरिका से टच होकर के आएगा द ग्रेट, और जो इंडियन बना हुआ है, यहाँ की संस्कृति है इंडिया का है बेकार होगा। हमारी संस्कृति कितनी महान थी, मैं कल बता रहा था आपको, हमारी संस्कृति कितनी महान है। हमारे यहाँ सब कुछ था, पुष्पक विमान सबसे पहले भारत में बने, बुलेट ट्रेन सबसे पहले भारत में बनी। ठीक है, अर्जुन के पास थी, इतनी तेज थी जो आज हम विदेश से ला रहे हैं, जैपनीज टेक्नोलॉजी जो ला रहे हैं, वो उससे भी 1000 लाख गुना ज्यादा मन की गति से दौड़ने वाले रथ अर्जुन के पास थी, वही थी बुलेट ट्रेन। अभी मन की कामना करो, मुंबई पहुंच गए, बस कामना करते ही पहुंच गए। अरे कामक विमान था, बिना इंजन के चलता था, हमारी टेक्नोलॉजी में था ये। इतना ही नहीं है, जो नया विमान बना हुआ है वो भी इंडिया ने बनाया है। उनका नाम था, महाराष्ट्र के थे मेरे ख्याल से, राधा कुछ नाम था उनका। वो टेक्नोलॉजी फिर राइट ब्रदर्स ने चुराई, उसने अपना नाम छाप करके तब हमें पता लगा कि प्लेन उसने बनाई है, विमान उसने बनाया। वो भी इंडिया की संस्कृति है, इंडिया ने पहले बनाया था। ठीक है, हमारे यहाँ सारे हमारे मतलब कि हमारी संस्कृति में सब कुछ था, लेकिन हमारे विडंबना ये रही कि हम उसको भूल गए हैं, संस्कृति को भूल गई है। आजकल धोते वाला दिखाने के पंडित जी राम राम, मतलब मजाक नम्र भाव से नहीं, एक तरह से हाथ से परिहास में कर देते लोग। ठीक है, मतलब कि संस्कृत से भूल करके वो इधर आ रहे हैं, अंग्रेज इधर आ रहे हैं, वृंदावन में जाकर देखो हरे राम 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 करते हैं, और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास मतलब उनका इतिहास मैं कल बता रहा था, उनका इतिहास केवल 2000 साल पुराना है, केवल 2000 साल पुराना। हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो, इससे आगे नहीं जानते हो। हमारे यहाँ सनातन शाश्वत जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, इतना ही नहीं है, आप सोचो, कल्पना करो, वो लोग बोलते हैं इंसान कैसा बना, किसने साइंस पढ़ी है? आपने पढ़ी है? इंसान कैसा बना है? साइंस कहते हैं इंसान की उत्पत्ति बंदर से हुई है, वो कहते हैं, साइंस में पढ़ाया जाता है। आपने नहीं पढ़े? हाँ, तो पहले थी ना, बंदर ने जो है, बंदर से इंसान बना है। आप इधर से वो उनकी संस्कृति है। हमारे यहाँ तो पूरा सृष्टि कर्म है, पूरा कैसे कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, भगवान ब्रह्म जी ने, फिर भगवान जी हुई, भगवान जी ने ब्रह्म जी को बनाया, ब्रह्म जी ने अपने मानस 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, उनको बोला सृष्टि प्रारंभ को उन्होंने नहीं किए, फिर 10 ऋषि हुए, फिर वो अत्रि वशिष्ठ भारद्वाज चवन्य, इस प्रकार से सारे ऋषि। तो हम ऋषियों के संतान हैं। उन अंग्रेजों को बोलो तुम होगे बंदर के बच्चे, हम तो नहीं है,
हम तो ऋषियों की संतान हैं, ऋषियों की संतान हैं वो कहते हैं हम बंदर की संतान है। अगर हम बंदर, सोचो हम बंदर की संतान होते तो बंदर खत्म हो गए होते। अच्छा, बंदर खत्म भी नहीं हुए तो कम से कम आज भी जो है ना 1000 बंदरों में से एक बंदर के पेट से एक बच्चा इंसान का पैदा आज भी होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो इन्हें सरासर झूठ थी, वही फैला रहे थे। अब जाके जब हमने बहुत लाल लपेट किया, जबरदस्ती किया, अब जाके मानने को राजी हुई है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, मंगल का रंग लाल हजारों साल से हम कह रहे हैं, वो अब जाके सिद्ध कर रहे हैं वास्तव में है। तो सारी हमारे साथ इतना ही नहीं है। हम कहते हैं भगवान धराधाम पे थे, द्वारका बनाई, द्वारकापुरी में सब कुछ भगवान ने, वो मानते ही इस बात को। राम भगवान उससे पहले भगवान धरती पे थे, राम सेतु बनाया, वो कहाँ मानते। और वो क्या इंडियन लोग भी नहीं मान रहे थे। जब अब जाके वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, प्रमाणित किया है, सिद्ध हुआ कि वास्तव में जो राम सेतु 5000 साल पुराना मानव निर्मित नहीं है। यानी हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है, ठीक है। और अभी 1 साल पहले ये द्वारका में जब समुद्र के अंदर वो वैज्ञानिक गए रिसर्च करने के लिए, उनको दिखी है द्वारका पूरी दिखी है, वहाँ वास्तव में यहाँ कोई इंसान रहता होगा। हमारे ग्रंथ में पहले से वर्णन है कि भगवान कृष्ण जी ने द्वारका नगरी बनाई, और जब अंत काल में जब स्वर्ग को सुधार गए, तो भगवान जब मतलब ये लीन होने लगे, तो उसके बाद भगवान जी ने उस द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो दिया। और आज वो प्रमाण है वहाँ, यानी हमारे ग्रंथों हमारे उल्लेख है, जो ग्रंथों में हमारे हैं वो सब सिद्ध है। जो ये वैज्ञानिक जो यहाँ से टच हो गया एक तरह से सब मिथ्या है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा रिसर्च आई कर दिया, हमने चुरा के लेके संस्कृति को आगे बढ़ा दिया, बन गया महान। तात्पर्य ये हुआ आप सनातनी हैं, आप भारत भूमि के लोग हैं, और जो जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं इससे महान संस्कृति कहीं नहीं है। सबसे महान संस्कृति यही है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखेंगे तो सत कल्याण होगा। विष्णु भगवान की, और उनके यहाँ तो फिर भी केवल मोह लालच स्वार्थ का जो भी काम होता है, हमारे यहाँ तो संत निस्वार्थ होते हैं। संतों की सभा चल रही है, नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सभा चल रही है। संतों का केवल एक ही मत होता है, जन कल्याण कैसे हो। संत सोचता है, संत का मन गराने से भर जाता है, यदि मेरे होकर के मुझे मेरा दर्शन करके भी यदि मैं इस बालक का, इस संसारी कर्तु को नहीं मिटा पाया तो मैं कैसा संत हूँ, ठीक है। संत कौन है? जितात्मना प्रशांतस्या परमात्मना समाहिता, जो सुख दुख हानि लाभ सब में समभाव से रहे, समान भाव से रहे, वो है संत, वो है संत। हमारी सुख और दुख की चाबी दूसरे के हाथ में है। किसी ने माला बना दी, वाह महाराज कितने महान हैं आप। और किसी ने कहा जरा हट बाबू थोड़ा पीछे हो जाए, बोलो सारे दोस्त मेरा अपमान करना था। यानी हमारे अपने पे नहीं है, उसने सुख की चाबी घुमाई, प्रशंसा कर दी, वाह महाराज आप कितने महान हैं, कितने अच्छे, कितने सज्जन पुरुष हैं, वाह आपकी लीला तो परंपार है, तो गदगद हो गई, बोले तो समाई। अब जरा सा बगल वाले कहते कि ये तो सबसे बेकार हैं, तो हो गए दुखी। तो हमारी सुख और दुख की चाबी दूसरे के हाथ में है, संत की नहीं है। संत मतलब स्वामी है, जो वास्तविक संत हैं। आज भी नीचे ही डाल दो ना अपने लिए, जो चक्की पीस रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो संत हैं, हमारे संत थे, कंदराओं में तपस्या करते थे, रिसर्च करते थे। ये 4 वेद 6 पुराण जो लिखे हैं ये हमारे संतों के देन तो हैं। इन्होंने रिसर्च की है, तप किए हैं, तपस्या किए हैं, संसार में नहीं लगे हैं, केवल जन कल्याण की भावना के लिए जीवन जिए हैं। आज भी एक मोदी साहब जो संत हैं बिल्कुल जन कल्याण की भावना में लगे हुए हैं। तो संत का जीवन ही इसलिए है कि दूसरों का कल्याण कैसे हो। और संत होता त्रिकालज्ञ, क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्या होगा। तो ये कथा चल रही है नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में। 88,000 संत लोग बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से हमारी और तुम्हारी छोटी सी गोष्ठ चल रही है, उसी प्रकार से 88,000 ऋषि मुनि लोग विराजमान हैं। इतने में सूत जी भी आ गए। सूत जी उन संतों के गुरु जी हैं, शास्त्रों के मर्म को जानते हैं। हम संत नहीं है, परम संत हैं। तो सभी संतों ने क्या किया, सूत जी का स्वागत किया, कुछ आसन पर विराजमान किया, जैसे हम लोग भागवत कराते हैं ना, व्यासपीठ पर बिठा देते हैं, विराजमान किया। और उसके बाद संतों ने कहा गुरुदेव धन्य है आप इस टाइम में बता रहे हैं। और हमारी सभा तो चल रही थी। संत वो हैं जो भूत भविष्य वर्तमान क्या हो गया है, क्या हो रहा है और क्या होगा सबको जानता है, अपने दिव्य दृष्टि से, अपने तप बल से। आज भी कोई संत मिलते हैं केवल चेहरा देके बोल देते हैं कि बेटा आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये हो गया है, ये होने वाला है। प्रश्न उठता है कि भाई हम तो ज्योतिषी हैं, ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं, लेकिन वो कैसे जानते हैं? उनके पास तप बल होता है, तपस्या करते हैं, उनका जीवन केवल भगवान के लिए है और जन कल्याण के लिए है। वो है संत। एक संत आजकल भी हैं जो जेलों में चक्की पीस रहे हैं। माया छोड़ो, किसको दे, हमें दो, क्या करोगे आप, जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे। विष्णु भगवान की तो कहते हैं, इसमें आवाज गूंज रही है, विष्णु भगवान की तो कहते हैं
ऐसे में वो संत लोग इकट्ठे हुए। तब जो है एक संत खड़ा उठा, उसने कहा हे गुरुदेव आप बताइए किस प्रकार से जो है ये हम जो देख पा रहे हैं आगे जब कलयुग आएगा, कलयुग के कलुषित प्राणियों की मंदा सुमंद मतयो, भाग्य भी मंद होगा, बुद्धि भी मंद होगी। ऐसे में कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, कैसे इनको प्रभु की भक्ति मिले, क्योंकि हम माया मंच में रहेंगे, भगवान की भक्ति से दूर रहेंगे। ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके व्यवहार भूता मनुष्य रूपेण मृगस्त्रंति, मनुष्य तो होगा पूर्वार्ध कर्मों के कारण। भगवान की कृपा से कह लो ये हमारे कुछ प्रारब्ध अच्छा रहा होगा कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाए हैं, लेकिन मनुष्य होकर के भी वो मानवता को भूल गया होगा, इंसान होकर को इंसानियत को खो चुका होगा। आजकल आप देख रहे हैं जरा सा कुछ हुआ नहीं कि गला काटने में तैयार है, तो ये इंसानियत नहीं है। ये जानवरों से भी परे वाला, जानवर भी आजकल ठीक ठाक रह रहे हैं, उससे भी परे देख लो आप बेकारियों कहीं पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इंसान का उद्धार कैसे होगा। हे गुरुदेव आप आए हैं, कृपया करके हमारे मन में एक शंका है कि इन कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जीवन मिला है भगवान की भक्ति के लिए और कर रहे हैं संसार में रचपच ऐसे गए, घुल मिल ऐसे गए हैं कि केवल स्वार्थ उधर भरणम, जानवरों की तरह केवल जहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ, जहाँ लालच दिखा, जहाँ केवल अपनी कामना पूर्ति की हुई वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसे में इन प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, कैसे इनको ज्ञान होगा। क्यों, ये सामने विद्या तपो न दानम, न ये उत्तम प्रकार के ज्ञानवान होंगे, न शास्त्रों को फॉलो करेंगे। आजकल के माँ बाप बोल भी देंगे बेटा जरा थोड़ा सा रामायण पढ़ ले, ये उम्र है हमारी, अभी पढ़ेंगे रामायण, अभी तो हम संसार में घूमेंगे, जब उम्र आएगी तब देखेंगे। भगवान कहते हैं उम्र का कोई पता नहीं है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। तो तात्पर्य ये सामने विद्या तपो न दान, न तप करेंगे, न दान करने की भावना होगी, न शीलता, पैसे, धैर्य, शुभ, क्षमा, स्नेह, पवित्रता, पात्रता, सारे शुभ गुणों का धीरे धीरे करके लोप हो जाएगा। राग द्वेष छल कपट आदि व्याध जरा पीड़ा से घिर जाएंगे, अपने सुख से सुखी नहीं होंगे, दूसरे के सुख से दुखी हो जाएंगे। हमारे पास नहीं है कोई बात नहीं भगवान, लेकिन इस दुष्ट के पास कहाँ से आया, ये नहीं आना चाहिए था, ऐसी भावना मन में रहेगी। तो ऐसे में इन प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। हे गुरुदेव सही टाइम पे आप बता रहे हैं, आप प्रणाम करते हैं और आप शास्त्रों के सार को जानते हैं। तो गुरुदेव हमारी प्रार्थना है कि कलयुग में जो है समय भी ज्यादा नहीं होगा, हम संत तो है नहीं, सतयुगी लोग है नहीं, क्योंकि 10,000 वर्ष तक ध्रुव जी बैठे हैं तपस्या करने, 20,000 वर्ष तक कोई दूसरे ऋषि 10,000 20,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं। करदम मुनि जी समाज शादी हुई, दुल्हन बगल में बैठी है, देवी जी जरा रुक तो भगवान की पूजा करता हूँ, लगी समाज पूजा करते करते 60,000 वर्ष तक समाधि लगी। ऐसे तपस्वी थे। आगे खुली, देवी जी आप कौन करे, आप पहचान नहीं कर रहे महाराज, मैं तो आपकी मनु की बेटी हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी थी मैं। तब जाके होश आया, वो 60,000 वर्ष समाधि, तो 60,000 उनके पास इतने लायक थी, करते थे। लेकिन ऋषि लोग कह रहे हैं गुरुदेव कलयुग में ऐसा नहीं होगा, कलयुग में आयु 120 वर्ष की होगी प्रमाणित। और आजकल आप देख रहे हैं 60 वर्ष की है, कोई 40 में निकल जा रहे हैं, कोई 60, कोई 70, 80 आते आते घर वाले बोल देते हैं 90 में कम रहेगो, घर वाले बोल देते हैं खटिया ऊपर लग जाएगी। तो तात्पर्य ये हुआ कि एवरेज 60 साल हैं और 60 साल में यदि 18 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों को उनको ये पढ़ेंगे, उस नियमों को पालन करेंगे, तो गृहस्थ जीवन को कब चलाएंगे, संसार में कब रहेंगे। तो गुरुदेव आप कृपया करके आप शास्त्रों को न बताइए, आप शास्त्रों का जो सार है, अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुभिघ्नदास्य, जैसे हंस दूध और पानी में से दूध निकाल देते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव आप शास्त्र को शास्त्र का सार बताइए, जो कि 1 घंटे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के परिश्रम से 2-3 दिन के परिश्रम से 2-3 दिन के पूजा पाठ से कलयुग के कलुषित प्राणियों का सारा पाप ताप संताप भस्म हो जाएगा, सारे आदि व्याधि से छूट जाएंगे और उनको सद्बुद्धि मिल जाएगी, जीवन में निखार आ जाएगा, चमक आ जाएगी, वो उनका जीवन पवित्र वो पात्र बन जाएंगे। बात ये है, ऐसा कोई उपाय बताइए कम समय में सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाए, सारे संसारिक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई उपाय है कृपया करके आप बताइए। और विष्णु भगवान की जैसे ही सूर्य जी ने सुना, तुरंत जो है सूर्य जी ने कहा हे ऋषियों आप धन्य हैं, आपने ये संसार के हित की बात पूछी है। क्यों, कलयुग के जो कलुषित प्राणी है मंदा सुमंद मतयो, जैसे कलयुग धीरे धीरे बढ़ेगा बुद्धि भी मंद हो जाएगी और भाग्य भी मंद हो जाएगा, न भाग्य साथ देगा न बुद्धि काम करेगी। तो ऐसे में आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार के लिए आपका ये प्रश्न था, यानी जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के आपका ये प्रश्न था। धन्य है ऋषि आप। अब सूर्य कहने लगे हे ऋषियों
इसी प्रसंग में एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था, विष्णु जी ने नारद जी को बताया था और नारद जी ने सूर्य जी को बताया। और सूर्य जी आज कह रहे हैं कि नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में समस्त 88,000 ऋषि मुनि लोगों को ये कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं कि कोई भी प्राणी कलयुग में खास करके धर्मपरायण होकर के, जब भी आप हमेशा सौभाग्य मिलेगा नहीं, अपने उधेड़ बुन में लगे हुए घर गृहस्थी में जब भी ऐसा सौभाग्य मिले, कम से कम उस समय घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी समय मिलता हो, एकदम समर्पण भाव से हम भगवान के सामने हैं और भगवान हमारे सामने हैं, इस भाव से आप बैठेंगे तो कुछ पाएंगे। कथा में 2 विघ्न पहले आते हैं, मन गया तो कथा गई और निद्रा देवी आ गई तो कथा गई। ठीक है, तो एकाग्र होकर सुनेंगे तो आप कुछ पाएंगे, अन्यथा मन कहीं और भटक रहा है, घर में आ गए होंगे, अभी कहीं नहीं 2 लोग चिंता घर में थी, खासकर कथा में बैठे होते वो अभी तो पक्का सोच रहे होते कि घर में आप जो है ऑफिस से आ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे या कल चल रही है। हम बोले विष्णु भगवान की जय, फिर क्या हुआ महाराज, फिर क्या हुआ, कथा हो गई, अरे हमारा ध्यान तो घर में था। तो एकाग्र होकर के सुनेंगे तो कुछ पाएंगे। तो खासकर कहते हैं कोई भी प्राणी धर्मपरायण होकर के श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ में और अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसके पास सामर्थ्य है, कोई बड़े लेवल में, कोई छोटे किसी कम है तो कम लेवल में, कोई भी प्राणी जो है कलयुग में सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हो तो कहते हैं उनकी सारी कामना पूर्ण होगी, संसार में सुखी होंगे और परलोक भी सुधर जाएगा। तुरंत ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव कुछ तो बताओ, इसका क्या विधान है, कब यह व्रत करना चाहिए, कैसे कैसे यह व्रत होता है। तो सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, वैसे तो हर मास की पूर्णिमा और एकादशी भगवान की तिथियों में से प्रिय तिथियां हैं, लेकिन कभी आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं मिल रहा है, ऊपर से छुट्टी नहीं मिल रही है। अब आप कह रहे हैं भुला, पूजा तो करनी थी पर छुट्टी नहीं है, और पूर्णिमा तो परसों है, अब एकादशी चली गई, छुट्टी नहीं मिल रही है। तो स्पष्ट छूट दे दी है। भागवत कहता है, दिनानाम नियमो नास्ति, दिन बार टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जब मन में भक्ति करने का विचार आए, भगवान पे पूरा विश्वास हो कि भगवान हमारे सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे दुख को हरते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, इस भाव को जब भाव जागृत हो जाए, कभी भी आप व्रत कर सकते हैं। कभी जिस दिन भी, कभी भी आप दिनानाम, दिन बार टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। पूजा पाठ करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दवाई खाने के लिए आप मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, तब तो प्राण निकल जाएंगे। दिन बार टाइम की कोई पाबंदी नहीं, कभी भी कर सकते हैं। तो ऋषियों ने कहा, गुरुदेव विधान क्या है, कब करना चाहिए? तो स्पष्ट कह दिया है, जिस देश काल परिस्थिति में आप रहते हो उसके अनुसार जो भी पूजा की सामग्री हो सके, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ नारियल नहीं मिलता है। अब आप कह रहे पंडित जी पूजा तो करनी थी लेकिन नारियल नहीं मिल रहा है, तो नारियल को छोड़ दो, पूजा मत छोड़ो। जिस देश काल परिस्थिति में आप हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, पूरा प्रयास करना चाहिए, भरपूर प्रयास करके सामग्री इकट्ठा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कोई चीज़ नहीं मिल रही हो छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पूजा कैंसिल ना करें। फल फूल सवई इस प्रकार से ला करके समस्त सामान को भगवान के चरणों में कहते हैं अर्पण करते हुए एकाग्र होकर के, भाव विभोर होकर के, एकाग्र होकर कथा सुनेंगे। एकाग्र होकर के सुनेंगे तो कुछ पाएंगे। तो कहते हैं उसके बाद प्रसाद वितरण आदि, नृत्य गीत संगीत आदि का भी आयोजन करना चाहिए, कीर्तन भजन का भी आयोजन करना चाहिए। कहते हैं कोई भी प्राणी का इस प्रकार से व्रत को करता है, निश्चित रूप से संसार की सारी कामना पूर्ण होंगी और धीरे धीरे करके बुद्धि में निखार भी आएगा, हृदय में ज्ञान का दीपक जगने लगेगा। क्योंकि जो भक्ति मार्ग में चलेगा वो हमेशा भक्त, हमेशा आस्तिक बोलो या भक्त बोलो, हमेशा डरपोक होता है, डरता है भगवान से। भगवान देख रहा है, भगवान के कारण हुआ है, भगवान ने दिया है, भगवान सब कर रहा है, तो शायद गलत नहीं करेगा। भगवान कृपा से भगवान देख रहे हैं। नास्तिक को फर्क नहीं पड़ता है, जाकर के चोरी कर दे बैंक में, पकड़े गए तो जेल, नहीं तो बल्ले बल्ले। लेकिन आस्तिक हमेशा सोचता है, तो जो आस्तिक होगा भगवान की उसका अधिक कामना होती भी नहीं है। जा में कुटुंब समाई, भगवान कम उसको देता नहीं है, अधिक की उसकी कामना होती नहीं है। वो बैलेंस बनाता है जीवन में, धन भी पर्याप्त है, स्वास्थ्य भी ठीक है, घर में सुख शांति भी है, यश भी चारों तरफ से ठीक ठाक है। बहुत धनवान बनना, बहुत पद प्रतिष्ठावान बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन में बैलेंस मिल जाए। हम लोग यदि धन पूजा कर दी, धन आ गया तो वाह भगवान की बड़ी कृपा, और नहीं हुआ तो फिर खाइए भगवान। ये पता ही नहीं भगवान किस रूप में कृपा कर रहे हो। जरूर नहीं भगवान धन दे के कृपा करे, कुछ भी कर आपके संकट को हर सकता है। हो सकता कोई दुख आगे आने वाला, कोई दुर्घटना घटने वाले हो, उसको पहले ही से हरने के चक्कर में बैठा हो, तो वो जाने किस रूप में कृपा करे। परंतु कहते हैं कि इस व्रत से जो इस व्रत को करता है, निश्चित रूप से जो भगवान की कृपा होती है, संसार में सुखी रहता है और परलोक भी सुधर जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो हमारा लक्ष्य है, धर्म भी लक्ष्य है, अर्थ भी लक्ष्य है, काम भी लक्ष्य है, लेकिन मोक्ष लक्ष्य नहीं है, परम लक्ष्य है।
वो मिल जाता है। विष्णु भगवान की श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण किनारा वाला बच्चा ने सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण विष्णु भगवान की। अब कहते हैं सोचिए हे ऋषियों, आप कथा सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं? किसने सुनी पहले? एक तो माता जी बोल रही हैं, ये तो सब नए खिलाड़ी